हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 मई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला को सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इफ़ देर इज़ नो स्ट्रगल देर इज़ नो प्रोग्रेस। सो लाइफ में अगर देखें ना कि अगर स्ट्रगल नहीं है तो इट मीन्स प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि जब भी हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रगल को हमें फेस करना ही होता है। मुश्किलें आती ही हैं, लेकिन हम उन मुश्किलों को पार करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस हासिल करते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं। सो स्ट्रगल से बिल्कुल घबराए ना, उसको फेस करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली जॉइंटली लॉन्च्ड द 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम टू प्रमोट कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज बिटवीन द स्टार्टअप इकोसिस्टम्स ऑफ द टू कंट्रीज। भारत और किस देश ने हाल ही में दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जॉइंटली 50 जो स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है इंडिया और बांग्लादेश ने जॉइंटली जो है 50 स्टार्टअप जो एक्सचेंज प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया है। सिंपली ध्यान रखिएगा, इंडिया और कौन सी कंट्री ने जॉइंटली लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने। ये देखिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। तो दोनों कंट्रीज़ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं, यानी सहयोग कर सकते हैं। बात करें बांग्लादेश की फ्रेंड्स, तो कैपिटल है बांग्लादेश के ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैराज कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड अ जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? जल राहत। और ये एक्सरसाइज बताना है कि कौन से स्टेट में जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। सही आंसर है फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का आयोजन जो है वो असम स्टेट में किया गया। और इंडियन आर्मी का जो गैराज कॉर्प्स है या गजराज कोर है जो कि उन्होंने जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन किया। एक्सरसाइज का नाम भी याद रखेंगे, जल राहत। तो इसे असम के हेग्रामा ब्रिज जो कि मानस रिवर पे बना है वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि जो टू वैलिडेट जॉइंट ड्रिल्स एंड कोऑर्डिनेट प्रिपेयर्डनेस बाय मल्टी एजेंसी, यानी बहु एजेंसी फ्लड रिलीफ जो कॉलम्स हैं उनके द्वारा जॉइंटली जो ड्रिल्स हैं उनको मान्य करना और तैयारी करना, एक दूसरे के साथ में ना कोऑर्डिनेट करके रखना, यही इसका उद्देश्य था। अब बात करते हैं कुछ और रिसेंट की एक्सरसाइजेस की। तो देखिए, अभी समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हुई जिसका चौथा एडिशन हुआ, और ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। और कहाँ पे हुई? बाटम, इंडोनेशिया में। इंडिया और एशियान जो ग्रुप है इसके बीच में पहली मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई, और ये हुई चांगी नेवल बेस और साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट है अजय वॉरियर, जिसका 7वां एडिशन हुआ। इंडिया यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक्सरसाइज हुई। इसका आयोजन किया गया सेलिसबरी प्लेन्स, यूनाइटेड किंगडम में। लॉक्ड शील्ड जो साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है इसे ऑर्गेनाइज किया नाटो ने, और इसे एस्टोनिया में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये भी हमारी रिसेंट की एक्सरसाइजेज हैं फ्रेंड्स, इनको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड 2 यूजीसी वेबसाइट। एक का नाम है उत्साह और एक का नाम है पीओपी पोर्टल। तो ये दो वेबसाइट को अभी यूजीसी ने लॉन्च किया। अब यहाँ पूछा गया है, देखिए कि उत्साह में जो एस है और पीओपी में जो सेकंड वाला पी है, इसका क्या मतलब है। तो इसलिए कभी भी कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा नेम है तो उसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो उत्साह में जो एस है देखिए उसका मतलब है स्ट्रेटजीज, और पी का मतलब है प्रैक्टिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है। उत्साह की फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, और पीओपी की फुल फॉर्म है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल। इनका उद्देश्य यही है देखिए कि हायर एजुकेशन इकोसिस्टम में जो स्टूडेंट्स हैं
एजुकेटर्स हो गए या अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए मोर फ्रेंडली जो इंटरफेस है उसको उनको प्रोवाइड करना। एक एक करके बात करें तो अगर उत्साह पोर्टल की बात करें, ये पोर्टल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जहाँ पे वो अपनी अचीवमेंट, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस और को शेयर कर सकते हैं अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ में। पीओपी पोर्टल क्या है? जो प्रोफेसर और प्रैक्टिस पोर्टल है, ये एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है जो यूजीसी ने शुरू किया। इसका उद्देश्य है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है, देखिए जो ब्रिज है, एक तरीके से गैप को फुलफिल करना, ये पीओपी पोर्टल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द संचार साथी पोर्टल ड्यूरिंग अ फंक्शन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में एक फंक्शन के दौरान किसने संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है अश्विनी वैष्णव जी ने संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। अश्विनी वैष्णव जी के पास में ये कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर हैं और साथ में रेलवे मिनिस्टर भी हैं। ये जो सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है, इसका उद्देश्य है टू एम्पावर मोबाइल फ़ोन यूज़र्स, यानी मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं उनको एम्पावर करना। और कैसे करना? उनको इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करके, जैसे कि अगर उनका मोबाइल देखिए खो जाता है तो उसको ट्रैक करना, उसको ब्लॉक करना जैसी इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करके मोबाइल फ़ोन यूज़र्स जो है उनको एम्पावर करना ही इस पोर्टल का उद्देश्य है। फ्रेंड्स, बात करें अगर अश्विनी वैष्णव जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो चलिए एक हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। इन्होंने देखिए सिक्किम में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जो कवर है इसे रिलीज़ किया था। अश्विनी वैष्णव ने ही डिजिटल पेमेंट उत्सव को लॉन्च किया था। इन्होंने स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को लॉन्च किया। अश्विनी वैष्णव जी ने इनॉग्रेट किया था इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्राइट रेक और इसे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे इनॉग्रेट किया गया था। इन्होंने सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 को भी इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन न्यू दिल्ली। दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किसने किया? आंसर है फ्रेंड जितेंद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस के, और इन्होंने ही इसे इनॉग्रेट किया। इनसे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करती हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अभी इन्होंने न्यू दिल्ली में युवा पोर्टल को लॉन्च किया था। जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर जो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसे इनॉग्रेट किया जितेंद्र सिंह ने। और इस टेलीस्कोप को कहाँ पे लगाया गया है? उत्तराखंड के देवस्थल में। देवेंद्र सिंह ने 2 दिन का रीजनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था इसे इनॉग्रेट किया था भोपाल मध्य प्रदेश में, और इन्होंने जियो स्पेशल हैकाथॉन को भी लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 इन विच सिटी। मोदी जी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसको इनॉग्रेट किया। 47th इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ही जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो है इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इस साल इसकी थीम रही म्यूज़ियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को, और इसे सिलवासा, दादरा नागर हवेली और दमन दीव में इनॉग्रेट किया गया। इंडिया का जो पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है इसे कोची में फ्लैग ऑफ किया मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट जो समिट हुआ है इसे नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन को। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली धारवाड़ इसे अनवील किया। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मोदी जी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड इस तरीके से रिवीजन कर रही हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है करंट अफेयर्स को याद करने का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम, जिससे नाम दिया है ई चिट्स, टू रेगुलेट एंड अशर इन ट्रांसपेरेंसी इन दिस सेक्टर। तो ई चिट्स जो डिलीवरी सिस्टम है, इस डिलीवरी सिस्टम को किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया? आंध्र प्रदेश ने। ये जो इनिशिएटिव है इसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स को ऑनलाइन देखिए डन किया जाएगा। विल इनेबल द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियली, यानी ट्रांजेक्शन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो कस्टमर्स को या जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको सत्यापित करना, उसकी के बाद जो है उन्हें अप्रूवल देने में इनेबल रहेंगे। पहले ट्रांजेक्शन ऑनलाइन डन हो जाएगी। ये जो एप्लीकेशन है ये इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा कि सब्सक्राइबर को पता रहेगा कि किस रजिस्टर्ड कंपनी में वो ऑपरेट कर रही हैं इन दी चिट फंड बिजनेस में। ठीक है, तो काफ़ी उनके लिए यूज़फुल रहेगा फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। सो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, यहाँ पे करेगा विशाखापट्टनम, क्योंकि आंध्र प्रदेश की अब नई कैपिटल हो गई है विशाखापट्टनम। चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर हैं अब्दुल नज़ीर। राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा सीटें हैं 25 और असेंबली सीट है 175। अभी देखिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी ने लॉन्च किया था यहाँ पे स्वेच्छा प्रोग्राम को। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सरकार ने अप्रूवल दिया था कि जो रजनीश कुमार है वो यहाँ के इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ फर्स्ट पोजीशन इन जीआई टैग? किस राज्य को जीआई टैग में पहला स्थान मिला है? इट मीन्स वहाँ के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। देखिए तो लिस्ट में सबसे ऊपर जो है कौन सी स्टेट है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है 55। उसके बाद दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जिसके 48 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। तो पहले दो याद रख लीजिए, पहले नंबर पे है तमिलनाडु और दूसरे नंबर पे है कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट है कि मैंने जीआई टैग्स यहाँ पे रखे हैं जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे रसगुल्ला, ये उड़ीसा से इसको जीआई टैग मिला है। ब्लैक राइस, जिसे मणिपुरी भी कहते हैं, मणिपुर स्टेट का है। कांधमल हल्दी उड़ीसा। खोला चिली गोवा। तिरूर बेतल लीफ जो कि है केरल का प्रोडक्ट। काजी नींबू असम। डिंडीगुल लॉक्स ये है तमिलनाडु से रिलेटेड। तो इस तरीके से ही एग्ज़ाम में क्या होगा ना, डायरेक्टली पूछ लेंगे, प्रोडक्ट का नाम दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से स्टेट का है। अब आते हैं तमिलनाडु पे। तो कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम के स्टालिन, गवर्नर है आर एन रवि। राज्यसभा की सीटें हैं 18, लोकसभा सीटें हैं 39 और असेंबली सीटें 234। नेशनल पार्क में देखिए कौन कौन से हैं? मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो तमिलनाडु ने देखिए टॉप किया था फॉर मार्केट बोरिंग फॉर थर्ड, मतलब तीसरी बार आरबीआई के अनुसार तीसरी बार जो मार्केट या उधार लेने के मामले में तमिलनाडु रहा था नंबर 1 पे। इसके अलावा फ्रेंड्स तमिलनाडु की सरकार ने जो थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे स्टेट का 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने ही फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को लॉन्च किया। तमिलनाडु की सरकार ने क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया था। इन्होंने शिवास नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था जिसकी फुल फॉर्म है सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड? सो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है अनिल कुमार जैन को। तो देखिए अपॉइंटमेंट तो आपको वन लाइनर की फॉर्म में याद रखने हैं, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। कुछ अदर अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने? मनोज सोनी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बनी रवनीत कौर, इन्होंने अशोक कुमार गुप्ता को रिप्लेस किया है। वेदांता लिमिटेड के सीएफओ बनी सोनल श्रीवास्तव। डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन अपॉइंट हुए हैं? इसके डायरेक्टर सीबीआई के प्रवीण सूद। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के इंतरिम एमडी सीईओ बने राजीव धर।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ पेटीएम। पेटीएम के अभी मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? सही आंसर है भावेश गुप्ता जो है फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं। पेटीएम की स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में। हेडक्वार्टर इसका है नोएडा उत्तर प्रदेश में और इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते हैं, लेकिन अभी हम कम करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए कुछ टैक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है? पहला है एस्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू। तो ये तीनों ही जो टैक्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए जो वैट हो गया या प्रोफेशनल टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स, मोटर व्हीकल्स टैक्स हो गया आपका, और इसके अलावा फ्रेंड्स एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगता है या लैंड एंड बिल्डिंग्स पे टैक्स लगता है, मिनरल राइट्स पे जो टैक्स लगता है, ये सभी टैक्स को कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित है? तो फ्रेंड्स कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 66। फ्रेंड्स अगर बात करें कि करंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम भी याद रखेंगे, जगदीप धनखड़ जी करंट में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन पूछें कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको रिमूव करने की पावर किसके पास होती है, तो इंडियन पार्लियामेंट जो है हमारी, उसके पास पावर है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनका कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का। जब तक अगर ये रिज़ाइन ना करें या इनका टेन्योर कंप्लीट ना हो तो 5 साल तक के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इनसे रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आता है, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो घोषित किया जाता है? देखिए अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो 3 टाइप की इमरजेंसी है। एक है आपकी नेशनल इमरजेंसी, एक होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी और एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो किस में है? आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी को का वर्णन किया गया है। जो पहली बार देखिए नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो कब लगी थी? वो लगी थी फ्रेंड्स 26 अक्टूबर 1962 को बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। तो पहली इमरजेंसी का कारण था चाइनीज़ एग्रेशन। ओके, इसके बाद दूसरी इमरजेंसी की बात करें तो इसको वीवी गिरी जी के द्वारा इसको लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 में। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरी नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो 25 जून 1975 में तीसरी इमरजेंसी लगाई गई थी। तो ये 3 इमरजेंसी जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगी है, इनके ईयर आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं, इज मेंशन्ड इन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो ये इसका उल्लेख है पार्ट नंबर 4 में, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मेंशंस किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा फ्रेंड्स अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में किसका वर्णन है? तो पार्ट फर्स्ट में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके बाद ध्यान रखिएगा जो दूसरा पार्ट आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, उसमें वर्णन है सिटीजनशिप का। नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखेंगे तीसरा पार्ट, जो तीसरा पार्ट है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है 9th पार्ट, जिसमें पंचायत जो सिस्टम है उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो भाग हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय डैश। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
तो ये प्रस्तुत किया गया था RK षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा। उन्होंने पहला यूनियन बजट प्रेजेंट किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का, और कब इसको प्रेजेंट किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। तो RK षणमुखम चेट्टी जी जो हैं ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, और 1947 से 1949 तक रहे थे ये फाइनेंस मिनिस्टर। एक फ्रेंड्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जो बजट शब्द है, अगर हम इसकी बात करें किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो जो बजट शब्द है ना, इसको यूज़ नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी जगह जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है फ्रेंड्स एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट को। और ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? आर्टिकल 112 में। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि फादर ऑफ इंडियन बजट किसे कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, PS महालनोबिस इन्हें फादर ऑफ इंडियन बजट कहा जाता है। और प्रेजेंट टाइम में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस तो सभी कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है रिवीजन करने का, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन ला लीगा फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2019। तो ला लीगा अभी जो कंपटीशन हुआ ये किस टीम ने जीता? बार्सिलोना ने। अब मैट्रेस एंड स्लीप प्रोडक्ट मेकर कंपनी है ड्यूरोफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अभी हाल ही में किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर साइन किया? आंसर इज विराट कोहली। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ वेदांता लिमिटेड? सही आंसर है सोनल श्रीवास्तव वेदांता लिमिटेड की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी अपॉइंट हुई। नेक्स्ट है एयर स्टाफ के डेप्यूटी चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज आशुतोष दीक्षित। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? CCI के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे? रवनीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPSC के चेयरमैन की पद की शपथ किसने ली? करेक्ट आंसर इज मनोज सोनी। पे नियर बाय ने लॉन्च किया पे नियर बाय मॉल प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म को किस प्लेटफॉर्म के साथ में जोड़ा जाएगा? तो इसे जोड़ा जाएगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ। विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 मिलियन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट टू द IIT मद्रास? तो ये जो $1 मिलियन के निवेश की घोषणा की है ये किसने की है? तो ये की है गूगल ने। Who has inaugurated the integrated biological control laboratory? तो इसे इनॉग्रेट किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। सो क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुए। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला था गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, तो वो तीनों जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल सही थे, इसलिए हमारा आंसर था ऑल ऑफ दी अबव। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जर्मनी ने अटैक जो है फ्रांस पे किया था, देखिए, और वो ईयर हमसे पूछा गया था, वहाँ पे था हमारा 1940 इज़ द राइट आंसर। सो थैंक यू सो मच, आपने इतने डिटेल पे हमें सारी चीज़ें बताई हैं। सो थैंक यू पल्लवी, थैंक यू प्रतीक दास जी, एंड ऐसे ही फ्रेंड्स सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, सभी के बिल्कुल सही आंसर थे। आज की हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हु सेड द प्रियम्बल इज़ द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? ये किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल 21A, ये किससे डील करता है? इसका संबंध किससे है आर्टिकल 21A का? तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।